दोस्तों, नवरात्रि का ये तीसरा दिन है। इस पावन तृतीय नवरात्रि पे आपको पता है पूरा देश जो है वो देवी की पूजा में लीन है। माता का अनुष्ठान हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों को लाकर उनके पैर धोए जा रहे हैं, उनको शालुए दिए जा रहे हैं, टीकू दिए जा रहे हैं, बिंदिया लगाई जा रही है, प्रसाद और दक्षिणा दी जा रही है। इस तरह से हर जगह नारी शक्ति की जो है पूजा हो रही है, वंदन हो रहा है। लेकिन जो कांग्रेस की महिला विरोधी सोच है, जो उनकी दुष्ट सोच है, वो नवरात्रि में भी उस दुष्ट सोच को कोई विराम नहीं देते हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहां पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूं और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देवभूमि में आकर पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूं कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी मां के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूं। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं। उसकी क्यों जल्दी है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं? मैं अपनी महिला बहनों को पूछना चाहती हूं कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, मिनिस्टर कितनी महिलाएं आपके सामने आती हैं? 2-3। आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिलाएं आपकी आंखों के सामने आती हैं? 2-3। यही क्या हमारी बेटियों का भविष्य है? आज जब मैं पॉलिटिक्स में, ये पुरुष प्रधान समाज में, अगर आपके मनाली की बेटी, अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तित्व ढूंढ रही है, अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें भी उन लोगों को मिर्ची लगती है। तो ये चाहते क्या है कि हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं। जब आजादी के 70 सालों तक भी हजारों गांव में बिजली नहीं थी और वो बिजली गांव में लाकर दी नरेंद्र मोदी जी ने। जब सब कुछ ही हमें नरेंद्र मोदी देते हैं तो हम फिर किसी और को वोट क्यों दें? दोस्तों, ये हमारा बहुत बड़ा मौका है। ये हमारा वो मौका है जब आपको अपनी बेटी को आगे करके देखिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है वो सेंटर से कनेक्टेड होता है और सेंटर में जिसकी सरकार होगी काम तो वही कर पाएगा। और ये सारा दुनिया जानती है, सिर्फ भारत नहीं, सारी दुनिया जानती है कि आएगा तो मोदी ही। तो दोस्तों, जब हमें पता है कि आएगा तो मोदी ही, तो आपने अपनी सेविका को भी पूरा मौका देना है। और ये जो लोग कहते हैं कि आती है और ढिंचैक करती है, मैं उस बंदे को बुलाना चाहती हूं और उसको अपनी फिल्म का मैं एक सीन दूंगी, और अगर वो मेरी फिल्म का वो सीन कर दे तो राजनीति तो क्या, मैं भारत छोड़ के चली जाऊंगी। अगर वो मेरी फिल्म का एक सीन जो मैं उसको दूं, तो अगर वो करते तो राजनीति तो क्या, मैं भारत छोड़ के चले
जाओगी। कला हमें नहीं चुन, हम